कांग्रेस पार्टी ने 70 साल देश के अंदर एकता अखंडता पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये तिरंगा कांग्रेस पार्टी के खून से सिंचा है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। दो प्रधानमंत्री हमारे शहीद हुए हैं। कभी जनता सोच नहीं सकती, जो जम्मू के सेंटीमेंट्स हैं, लद्दाख के हैं, कश्मीर के हैं, जो देश के हैं, उन सेंटीमेंट्स की कदर होगी। कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान करेगी, लेकिन समानता बनाए रखेगी। उपकार के सारा एजेंडा को हम एंडोर्स नहीं करते। वो टाइम पे हमारा आपने ये बात की, मैं आपसे सवाल जरूर करना चाहूंगी। संबित पात्रा ने कहा, संबित पात्रा ने आपसे सवाल किया और आप प्रवक्ता हैं, मैं जानना चाहूंगी आप क्या जवाब देते। उन्होंने कहा कि एक तरफ से वो कहते हैं कि चीन के समर्थन के साथ बहाली होगी 370, दूसरी तरफ से महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं जी। किसी दूसरे देश का कोई दखल जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के आंतरिक मामले में नहीं है। महबूबा मुफ्ती स्पष्ट रूप से ये कह रही हैं कि जब तक झंडा बहाल नहीं होगा जम्मू कश्मीर का तिरंगा नहीं उठेगा। क्या आप इस बयान के साथ हैं? बयान हमने पहले दिन से कंडेम किया और उनकी पार्टी ने भी डिसऑन किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी डिसऑन किया। उस बयान को हम सख्त कंडेम करते हैं, कल भी करते थे, आज भी करते हैं। सीट शेयरिंग अलग है, सीट शेयरिंग हो ना हो, हम अपने विचारधारा पे कंप्रोमाइज ना। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ, मैं हूँ रूहानी। भाजपा कोई मौका नहीं छोड़ती है कांग्रेस को घेरने का, और कल भाजपा की बात की जो राष्ट्रीय स्तर पर वह जम्मू कश्मीर में भी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और कुछ कड़े सवाल जो है भाजपा ने कांग्रेस से पूछे। अभी मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर जी हैं और हाल ही में इलेक्शन कमीशन से मिलकर आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करें और जो जिस तरह से घेरा है भाजपा ने उन तमाम सवालों के जवाब आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले सर, आप कितने तैयार हैं डीडीसी इलेक्शंस के लिए? देखिए, हम तो पॉलिटिकल प्रोसेस और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम हमेशा, कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास था कि आज 73rd का रूप जहां नज़र आ रहा है वो सारे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर में भी 1 टायर 2 टायर या 3 टायर का हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये सारे कानून जो हैं, मास वाइड डीडीसी का, बाकी तमाम चीज़ें कांग्रेस पार्टी ने NCPDP की सरकारों में रह करके किए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जिनका इलेक्शन होना है, ये सारे उसी वक्त, थोड़ा सा स्वरूप उसका बदला है इन्होंने, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं, रिजर्वेशंस SC के लिए, वुमेन के लिए, आप देख रहे हैं इतनी महिलाएं हैं। आज 8000 से ज़्यादा सरपंच पंच जो है महिला हैं, और वो किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की। 33% महिलाओं का आरक्षण जम्मू कश्मीर में है, SC और ST के लिए है। हालांकि वो लोग भूल जाते हैं जब वोट देते हैं कि ये अधिकार किसने दिया। अगर महिलाओं के लिए आरक्षित ना होती सीटें तो असेंबली में आप देखते हैं कि 2 या 4 महिला को 2 महिला नजर आती हैं। यही हालत होती BDC में, यही हालत होती DDC में, यही हालत होती पंचायत में। लेकिन ये राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी का सपना था, किसी के भी बने, किसी भी पार्टी से बने, लेकिन हमें महसूस होता है कि ये हमारा सपना था कि 33% महिलाएं, कल डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन भी 33% महिलाएं होंगी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, और BDC की चेयरपर्सन आप देखो 33% है। अब DDC में 33% महिलाओं के लिए, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी। जम्मू कश्मीर में भी पंचायत राज एक्ट में हमने ये प्रावधान रखे थे, दलित के लिए, STs के लिए, ये सारे प्रावधान तब से रखे। अभी भी आपको घेर रही है। नया चुनाव आया है, इसके लिए यह है कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है, और पिछले 6 सालों में या 3 सालों में भाजपा ने सारी सिक्योरिटी उनके मंत्रियों को, साबका लीडरों को, उनको चाहिए। जो विपक्ष के नेता हैं वो जनता में जाएंगे, कश्मीर वादी के अंदर, जम्मू के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके तमाम जो है सुविधाएं पिछले दिनों में रहेगी। हमने इलेक्शन कमीशन को याद दिलाया, ऑल पार्टी मीटिंग में सब पार्टी की अपोजिशन ने ये कहा था। तो आज मैंने उनसे पूछा कि क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि उसका कोई असर नज़र आना चाहिए। वो पहले इलेक्शन कमीशन है पंचायत के जम्मू कश्मीर में जो बने हैं, उनके ऊपर बड़ा दायित्व है, हमें उम्मीद है। और उनसे हमने कहा कि इस वक्त चुनाव में सुरक्षा प्रदान करे सरकार, ये आपका दायित्व है, और वो उसमें प्रयासरत हैं। रविंद्र जी, जिस रात ये पूरी मीटिंग का खाका बुना गया, आप देवेंद्र सिंह राणा के साथ थे, सुरेंद्र चौधरी के साथ थे, श्री न्यूज़ पर भी हमने तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई थी। अहम सवाल है, भाजपा आपसे पूछ रही है, गुपकार का हिस्सा क्यों बने? देखिए, गुपकार का हिस्सा नहीं बने। वो जो पार्टियां हैं उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस तो BJP के साथ रही NDA में। 2 साल पहले तक PDP मुख्यमंत्री थी, BJP ने बनाई थी। उस वक्त भी उनका एजेंडा सेल्फ रूल था, 370 को और मजबूत करने था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी था। सजाद लोन साहब उनकी पार्टी के मंत्री थे, मुख्यमंत्री बनाने वाले थे। गवर्नर साहब का फैक्स खराब हो गया, आपको याद आया होगा, तो इसलिए आज वो एंटी नेशनल हो गई। आज वो अगर कोई बयान गलत देती है, हमने उनका कंडेम किया है, रिजेक्ट किया है। आपको लगता है सीट शेयरिंग है हमारी, उनके साथ सत्ता शेयरिंग नहीं है।
जमहूरियत में पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल फिलासफी अपनी अपनी रह सकती है। आपने बीजेपी के साथ जब गठबंधन किया तो अपनी अपनी फिलासफी आप कहते हैं, हमारा अपना फिलासफी है, तो फिर आप सरकार में रह सकते हैं, लेकिन कोई सीट शेयरिंग भी करे। जम्मू में कांग्रेस ने बहुत ही असमंजस की स्थिति पैदा की जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। पहले लोगों को लगा था कि आप बहिष्कार की नीति का विरोध जो है करते आए हैं, आपने कभी भी बहिष्कार नहीं किए चुनाव। पंचायतों के चुनाव में आप लोगों ने भागीदारी ली, आपकी सीटें आई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और इस समय जनता उम्मीद कर रही थी कि अब अकेले लड़े, लेकिन आपने फिर से कश्मीर के नेताओं का यहाँ पर गुपकार का साथ दिया और आप उनके साथ आ गए। देखिए, हम अपने मैनिफेस्टो, अपने सिंबल, अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं। हमारी अपनी फिलासफी, हमने डे वन से कहा कि स्टेट को तोड़ा, हम इसको बहाल करेंगे। हमने कहा कि ज़मीन का और नौकरी का अधिकार जो जम्मू वाले भी मांगते हैं उसको बहाल करवाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे। डेमोक्रेसी में यही होता है। गवर्नमेंट तो भाजपा की है, करते वो हैं, रोज़ एक आर्डर निकलता है, इसलिए। मगर यह है कि आप क्या कहते हैं, कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, उनको आपने चुनावी दंगल में लाना है। और बहुत अच्छी बात है कि वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। मिलिटेंट तो नहीं चाहते कि चुनाव हो, पाकिस्तान तो नहीं चाहता कि चुनाव हो, पाकिस्तान तो नहीं चाहता चुनाव में लोग हिस्सा लें। चुनाव का ऐलान आप करेंगे, वो तो सरकार के हाथ में, लेकिन लोग हिस्सा लेंगे, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है। मैं तो समझता हूँ वो पार्टीज भी, लेकिन अगर आप अकेले लड़ते, रविंद्र जी, अगर आप अकेले लड़ते तो क्या नतीजे, या फिर हम कहें क्या वो विश्वास काबिज हो पाते? क्योंकि जनता यही चाहती थी कि कांग्रेस अपनी पहचान के साथ रहे। रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल देश के अंदर एकता अखंडता पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये तिरंगा कांग्रेस पार्टी के खून से सिंचा है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। दो प्रधानमंत्री हमारे शहीद हुए हैं। कभी जनता सोच नहीं सकती, जो जम्मू के सेंटीमेंट्स हैं, लद्दाख के हैं, कश्मीर के हैं, जो देश के हैं, उन सेंटीमेंट्स की कदर होगी। कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान करेगी, लेकिन समानता बनाए रखेगी। गुपकार के सारा एजेंडा को हम एंडोर्स नहीं करते। वो टाइम पे आपने ये बात की, मैं आपसे सवाल जरूर करना चाहूंगी। संबित पात्रा ने कहा, संबित पात्रा ने आपसे सवाल किया और आप प्रवक्ता हैं, मैं जानना चाहूंगी आप क्या जवाब देते। उन्होंने कहा कि एक तरफ से वो कहते हैं कि चीन के समर्थन के साथ बहाली होगी 370, दूसरी तरफ से महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं जी। किसी दूसरे देश का कोई दखल जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के आंतरिक मामले में नहीं है। महबूबा मुफ्ती स्पष्ट रूप से ये कह रही हैं कि जब तक झंडा बहाल नहीं होगा जम्मू कश्मीर का तिरंगा नहीं उठेगा। क्या आप इस बयान के साथ हैं? बयान हमने पहले दिन से कंडेम किया और उनकी पार्टी ने भी डिसऑन किया, नेशनल कांग्रेस ने भी डिसऑन किया। उस बयान को हम सख्त कंडेम करते हैं, कल भी करते थे, आज भी करते हैं। सीट शेयरिंग अलग है, सीट शेयरिंग हो ना हो, हम अपने विचारधारा पे कंप्रोमाइज ना करेंगे, ना किया है। देखिए, आपकी विचारधारा पूरे देश जानता है और हर चुनाव में आपने अपनी विचारधारा रखी, सेकुलरिज्म के साथ आप आगे चले हैं। लेकिन यहाँ पर कश्मीर की जो पार्टीज है, जो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल जिनको हम कहते हैं रीजनल पार्टीज, उनकी अपनी पहचान है, अपनी विचारधारा है। आपने तो देश के साथ चलना था। वो भी तो देश के साथ थी, जो देश की सरकार है। बीजेपी ने कैसे क्यों नहीं पूछा गया संबित पात्रा जी कि आपने कैसे सेल्फ रूल वाली पार्टी के साथ सरकार बनाई? आपने तो कहा था कि इनको रोकने के लिए, बाप बेटा को रोकने के लिए हमको वोट दो, फिर आपने धोखा नहीं किया। बीजेपी ने सबसे बड़ा धोखा किया जम्मू की जनता के साथ। जम्मू से 3 बार मैंडेट लेकर के आपने, आज उनको और कोई मुद्दा नहीं, जम्मू के लोग भी नाराज़ हैं, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। हम उस जो ग्रुप, अलायंस ग्रुप है, उसका हिस्सा नहीं है अभी उसके कॉन्स्टिट्यूट, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप है। उनकी फिलासफी या एजेंडे में कई चीज़ों पे हम असहमत हैं, कई बयानात से हम असहमत रहेंगे। हम उन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है सीट मिले ना मिले, कई जगह पे हम आपस में लड़ रहे हैं। पूरे राजौरी ज़िला में हम आपस में लड़ रहे हैं, कहीं नेशनल कांग्रेस का गठबंधन है, कई और सीटें हैं। लेकिन क्यों विश्वास नहीं होता? बिहार के चुनावों में भी महागठबंधन में और यहाँ पर भी जब जनता चाहती है कि कांग्रेस अपनी पहचान बनाए रखे, तो क्यों सबके साथ सम्मिलित होता है? जो बिहार एक अलग एग्जाम्पल है, वहाँ गिनती करते लास्ट में क्या हो गया पता नहीं लगता। अमित शाह जी, मोदी जी सरकार में हैं, हम यहाँ से नहीं पहचान सकते, लेकिन सुबह के आंकड़े आस्ता ऐसा कभी आपने देखा कि इतना आंकड़ा बदल जाए? तो चलिए वो छोड़ दीजिए, वो जादुई छड़ी क्या है, उनको नहीं लोग वोट देते हैं। आपने आंकड़े, आपके मीडिया के जितने सर्वे थे वो एक चुनाव में गलत होते हैं। यहाँ कांग्रेस के खिलाफ सर्वे हो सही हो जाता है बाद में, यहाँ कांग्रेस के हक में सर्वे हो वो बाद में गलत हो जाता है। आखिरी सवाल, इसलिए जम्मू कश्मीर की स्थिति ये है रूहानी जी कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आतंकवाद और पाकिस्तान को ठुकराया जाए, और वो तब है जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा लें
वो तब है जब लोगों को वो मना के लाएंगी, उनके कहने पे लोग वोट डालेंगे। एजेंडा उनका स्लोगन, पॉलिटिकल स्लोगन अगर कोई है भी, वो आसमान से नहीं आएगा। वो बात करते हैं, 70 साल से कई लोग कुछ मांगते हैं, दिल्ली ने दिया या नहीं दिया, लेकिन उनको रोका तो किसी ने नहीं। उनको पाकिस्तानी नहीं कहा कांग्रेस ने, उनको एंटी नेशनल नहीं कहा। वो देश की जमहूरियत में हिस्सा भी लेते रहे, चुनाव भी लड़ते रहे, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, MP भी हैं। फिर वो तिरंगे का अपमान कैसे कर सकते? वो तिरंगा तो उनके घर में है, राज्यसभा लोकसभा का तिरंगा उनके घर में है, मुख्यमंत्री के घर में है। बयान उनका गलत होगा, उसको रिजेक्ट करते हैं, हम कंडेम करते हैं कि ये बयान उनकी जंग देश से या देश की जनता से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की किसी नीति से हमारी भी जंग है, वही सहमति है कि कई चीज़ों पे हम सहमत नहीं। जिस तरह से आपने स्टेट को आर्बिट्रेरी और अथॉरिटेरियन तरीके से धक्के से तोड़ दिया, जम्मू वाले चाहते थे कि हमारी डोगरा रियासत। लेकिन आपको मैं बताऊं, संबित पात्रा ये भी कह रहे हैं कि आपकी जो प्रेस स्टेटमेंट निकली उसमें उन्होंने कहा कि डेलिबरेटली फोर्सफुली जो है यहाँ पर उन ताकतों को हमें रोकना है जो देश के खिलाफ है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई। तो वो ये कह रहे हैं कि ना तो डेलिबरेटली हुआ ना तो फोर्सफुली हुआ, ये दोनों सदनों से पारित हो और देश की जनता का। पात्रा बहुत सी चीज़ें कहते रहते हैं, पारित तो वहाँ होता है जिस तरह से होता है, आपने देखा, लेकिन लोगों को कैद करके बंद करके आप पारित कर रहे हैं। आप कानून लोगों के हक के लिए बनाते हैं ना। देश में कोई कानून बनता है, लोग मांग करते हैं ये कानून बने, फिर लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। जिस कानून को बनाने के लिए आपको सारी पाबंदी रखनी पड़े, तो ऐसा क्यों बताया आपने कि उनके खिलाफ हैं? वो इसलिए कुछ चीज़ें संशोधन हो सकती थी बात करते, लेकिन सारी चीज़ें जिस तरह से की। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग खुश कुछ नाराज़, लेकिन आज सारे नाराज़ इसलिए आपने स्टेट तोड़ दी, लैंड के अधिकार ख़त्म कर रहे हो, आप राइट टू जॉब ख़त्म कर रहे हो। वो तो जम्मू में नहीं सेलिब्रेट करता। आप कोई चीज़ जो है वो जम्मू के हित में भी नहीं हुई, देश के हित में भी नहीं हुई, ऐसा माहौल बना दिया। आज अगर वो पार्टी चुनाव में हिस्सा ले रही हैं तो हमें स्वागत करना चाहिए कि इससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ता है और आतंकवाद को। इसलिए पॉलिटिकल स्लोगन तो अलग अलग हो सकते हैं, उस पर हम सहमत होना भी हों। आखिरी सवाल करूंगी, आखिरी, बहुत समय ले लिया। संबित पात्रा ने ये कहा कि राहुल गांधी की पार्टी, सुनिए, संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस जिसके भी साथ महागठबंधन में आती है उसका राजनीतिक वर्चस्व खत्म हो जाता है, यानी कि आपको पनौती कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, उनको खत्म नहीं हुआ। जब वो PDP को मुख्यमंत्री बनाते थे, 2 झंडे उनके सामने थे प्रधानमंत्री जी के, जब उन्होंने सजाद लोन को समर्थन दिया तब उनका वर्चस्व खत्म नहीं हुआ। आज किस मुंह से ये सवालात करते हैं और किस मुंह से ये बातें करते हैं? हर चुनाव में ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को शमशान घाट या कब्रिस्तान यूपी में याद आए, दिल्ली में शाहीन बाग याद आए, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान याद आए? ये क्यों ज़रूरी है? इस देश के अंदर चुनाव विकास पे आना चाहिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे, फिलॉसफी पे आप कंडेम कर सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का डिस्कोर्स चुनाव में यही होता है, थोड़ी देर के लिए लोगों को भड़काना और देशभक्ति जगाना। कौन सा इस देश में जो देशभक्त नहीं है, जो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, लड़ रहे हैं? उनकी विचारधारा या सोच से कई जगह असहमत हो सकते हैं हम, वो हमें हक है, उनको भी हक है बात करने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान का काम कर रहे हैं। अगर वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, पाकिस्तान और मिलिटेंट्स को सबसे बड़ा धक्का ये है। इसलिए कुछ बातों में हम BJP से सहमत नहीं हो सकते। हम उनकी विचारधारा जो उनके कई स्लोगन से हम भी डिफर करते हैं, NC हो, PDP हो, गुपकार हो, कई चीज़ों पे हम भी डिफर करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मीटिंग ग्राउंड कोई नहीं, एक मीटिंग पॉइंट होता है। हम उनसे असहमत होकर के भी कहीं सीट शेयरिंग हो सकती है, आपकी सरकारें बन सकती है, आपकी सरकार का वो हिस्सा रह सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए अछूत होगी। इसलिए दिस इज़ जस्ट सीट शेयरिंग। हम अपने झंडे, अपने तिरंगे, अपने स्लोगन, अपने सिंबल पे लड़ रहे हैं और अपनी विचारधारा पे कायम रहेंगे, देश का सम्मान करेंगे, देश की एकता अखंडता पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चलिए, साफ तौर पर रविंदर जी हमारे साथ हैं, इनका यही कहना है कि चुनाव आते आते मुद्दे बदल जाते हैं और वो मुद्दे सामने ही नहीं आते जो चुनावों में सबसे पहले आने चाहिए, यानी कि बेरोजगारी है, महंगाई है, अर्थव्यवस्था की डगमगाती हुई हालत है, लेकिन ये सब नदारत रहते हैं। इसी के साथ जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।